ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1.6। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस, आपको चार्जेस गिवन है QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। इस स्क्वायर ABCD के कॉर्नर पर ये एग्जिस्ट करते हैं और स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यानी अगर इस स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है तो उस 1 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से नेट फोर्स कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस डायगोनल को ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, ठीक है, ये रेड लाइन से मैंने नोट कर दिया, तो इसके सेंटर पर जो मुझे चार्ज दे रखा है वो कितना है, 1 माइक्रोकूलम, और इसको सेंटर को O नाम रख देता हूँ, O पॉइंट। ठीक है, तो इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से नेट फोर्स निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा कि जो साइड है स्क्वायर की AB या BC या CD या DA, ये सभी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल कैलकुलेट करना चाहूँ, निकालना चाहूँ, तो देखो डायगोनल क्या है स्क्वायर का, एक तो AC है और एक क्या है BD। ये डायगोनल है AC और BD, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते थे, साइड रूट 2। ये फॉर्मूला होता है साइड रूट 2, साइड रूट 2, और साइड कितनी इसकी 10, क्या निकल के आ जाएगा, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जो है ना ABBD, जो AC और BD जो है वो कितना है, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये डायगोनल के बाद अगर आप ये निकालना चाहें OA, OC, OD, OB, ये तो हाफ हो जाएंगे। यानी अगर AC 10 रूट 2 है, अगर मैं OA निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5 रूट 2, और ये कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 OC, हाफ हो जाएगा उसका। तो अगर मैं OA या मैं OC या मैं OB या मैं OD कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसका क्या हो जाएगा, 10 रूट 2 का ये हाफ हो जाएंगे, तो हाफ हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक सी जानकारी कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमें डायगोनल निकालना हो स्क्वायर का तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, साइड रूट 2, वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं हाफ डायगोनल ये निकालूँ सेंटर से तो उसके लिए इसका हाफ हो जाता है। ये बेसिक सी नॉलेज है। एक्चुअल में इन बातों से इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट देखते ही हो जाता है। रीज़न क्या है, देखो अगर इसके सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज 2 माइक्रोकूलम, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि दोनों रिपल करेंगे। अच्छा, सेम कंडीशन, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पर मान के चलो कुछ फोर्स लगता है F1, इस पर फोर्स लगता है F2, तो इस सेंटर पर इन दोनों की वजह से नेट फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब बचा एक ये, तो आप जरा देखो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के, और ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब आप एक चीज देखो, ये भी दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड के, क्योंकि डिस्टेंस कैसी है, सबकी सेम है। आप जरा देखो, मैं अगर ये निकालना चाहूँ, मैं अगर OA निकालना चाहूँ, अगर OA पे मैं फोर्स निकालूँ तो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो K को आप एज इट इज रहने दो, और आप देखो यहाँ Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम, और O पर कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, और 1 माइक्रोकूलम इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस 6, यानी इंटू 10 पावर माइनस 6 कर सकता हूँ, अपॉन R स्क्वायर, यानी ये वाली डिस्टेंस OA। OA कितना दे रखा है मैं, 5 रूट 2, ये कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 का स्क्वायर। जरा देखो ये आ गया FOA निकल के। अब सेम कंडीशन अगर मैं OC निकाल के देखूं, क्या निकाल के देखूं, OC, तो देखो ये आ गया FOC, निकालो आप जरा ये वाला, यहाँ कितना फोर्स लगेगा, तो ये जो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K की वैल्यू कितनी, वही 9 टू 10 पावर 9 ईयर में रखे हुए हैं, तो Q1 कितना हो जाएगा इसके लिए 1, और ये जाएगा 2, तो 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 पावर माइनस 6, और 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर, तो OC कितना दे रखा है, 5 रूट 2, देखो 5 रूट 2 का स्क्वायर। आप देखो इसकी वैल्यू को देखो और आप इसकी वैल्यू को देखो, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। यानी मेरा ये मीनिंग है कहने का
कि जो फोर्स OA पर लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, FOC के। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन अगर डायरेक्शन देखें तो दोनों की कैसी है, अपोजिट है, एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। ये देखो आप, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अब सेम कंडीशन आप जरा यहां देख लो, यहाँ R भी दोनों के लिए 5√2 आएगी और Q1 Q2 कितना आ जाएगा, -5 × 1 माइक्रोकूलम, और सेम इसके लिए आएगा -5 × 1। तो इस केस में भी अगर मैं FOD की बात करूं या मैं FOB की बात करूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन देखो दोनों कैसी हैं, अपोजिट। तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी दोनों की, दोनों कैसे हो जाएंगे, फोर्स दोनों अपोजिट हो जाएंगे। डायरेक्शन के लिए दोनों अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा होगा दोनों का, सेम। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर मैं सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से फोर्स निकालूंगा तो F एट सेंटर, तो वो कितना निकल के आएगा, इसकी वजह से, OA की वजह से, ठीक है, प्लस OC की वजह से, प्लस OB की वजह से, प्लस OD की वजह से, इन्हीं की वजह से तो निकल के आएगा, यानी इसकी वजह से और OD की वजह से और OB की वजह से इस सेंटर पर निकल के आएगा। तो अब जरा देखो, लेकिन ये कैसे अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, 0, ये कैंसिल, और इसका भी फोर्स कैसा, कैंसिल। तो यानी नेट फोर्स क्या निकल के आ जाएगा, 0 सेंटर पर, क्या निकल के आ जाएगा, 0। तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, 0 निकल के आया, क्योंकि ये चारों फोर्सेस कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं आपको 1.7 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ।